Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So today we are going to discuss one question that came in NEET 2025. So ये question basically relative motion से related है और ये kinematics 1D के अंदर cover होता है. सो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ. सो यहाँ कह रहा है कि टू सिटीज़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट. इट मीन्स कि लेट से कि अगर आपके पास दो डायरेक्शन है, दो बसेस हैं एक्स एंड यहाँ पे एक वाई है. ओके, सो एक्स ये रहा, वाई ये रहा. तो हर इन आइदर डायरेक्शन, ये कह रहा है इन आइदर डायरेक्शन विथ एवरी 10 मिनट्स, इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट पे बस चल रहा है ये. ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बस अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रॉम एक्स टू वाई, पहले मान लेते हैं कि एक अगर बस वन यहाँ है तो बस टू यहाँ पे इससे कितने डिस्टेंस दूरी पे रहेगी, वी टी दूरी पे, राइट. क्यों? अगर मैं मान लेता हूँ बस वन वी टी पे, क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि ये बस वन का वेलोसिटी वी है तो इसकी दूरी इससे कितनी रहेगी, वी टी. क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, राइट, डिस्टेंस बाय टाइम. और यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि स्पीड टू बी कांस्टेंट ऑफ द बसेस. और तो अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम है तो v इक्वल्स टू डी बाई टी. और एज इट इज़ टोल्ड इन द क्वेश्चन कि ये एवरी 10 मिनट्स में जा रहा है तो इन 10 मिनट्स इसकी डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, d. तो इसका मतलब कि जब दूसरी बस यहाँ से निकल रही होगी तो उस वक्त तक में ये वी टी डिस्टेंस v1 जो है कवर कर गया होगा. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर जैसे मान लेते हैं कि अपन कुछ एक इधर से अगर मान लेते हैं B3 एक बस है जो इस डायरेक्शन में y से x के डायरेक्शन में जा रहा है, तो B4 बस जो इधर इसके पीछे होगा वो इससे कितने डिस्टेंस पीछे होगा, vt डिस्टेंस, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी मैं मान लूँगा v. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों का जो स्पीड है सेम है, राइट. और ये कह रहा है कि ए गर्ल इज़ ड्राइविंग स्कूटी विद ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई. एक गर्ल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से एक्स से वाई में जा रही है, इधर से इस तरफ से. ठीक है. अब ये कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू, ये कह रहा है कि गोज़ पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स. मतलब कि ये गर्ल्स नोटिस कर रही है कि कोई भी बस जो एक्स से वाई के तरफ जा रहा है तो वो इसको पास्ट कर रहा है हर 30 मिनट में. एक्स से वाई की तरफ में 30 मिनट लग रहा है, हर 30 मिनट पे ये देख रही है कि कोई एक बस एक्स से वाई में इसको क्रॉस करके जा रहा है. सिमिलरली ये देख पा रही है कि हर 10 मिनट में इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर जब वाई से एक्स में आ रहा है तो वो हर देख पा रही है कि हर 10 मिनट में उसको कोई ना कोई बस क्रॉस कर रहा है. तो हमको बताना है कि स्पीड ऑफ द बस क्या है और टी क्या है, पीरियड, ये पीरियड टी क्या है और ये बस क्या है. सो बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है. तो हमको पता है कि हर टी मिनट पे दोनों डायरेक्शन में निकल रहा है. ठीक है. तो लेट्स से कि मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्स टू वाई में मान लेते हैं कि एक बस यहाँ पे है, राइट, जो कि गर्ल को क्रॉस किया, गर्ल यहाँ है तो गर्ल को क्रॉस किया. ठीक है. यहाँ पे जैसे ये गर्ल है, यहाँ पे एक बस जा रही है, ये क्रॉस किया. ठीक है. तो इससे जस्ट पीछे कितने दूरी पे होगी दूसरी बस, वी टी पे, राइट. वी टी पे एक दूसरी बस बी डैश खड़ी होगी, राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि हर 30 मिनट्स पे जो है एक बस जो है निकलती है इन आइदर डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम इस y से x की तरफ देखें तो अगर कोई बस यहाँ पे खड़ा है तो उससे कितने पीछे एक बस खड़ी होगी, वी टी पे, राइट. अगर मैं बी वाई इसको मान लूँ तो ये बी वाई डैश, राइट, और ये बी एक्स डैश और ये बी एक्स. ठीक है. तो ये होगा. अब मान लेते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल ये बोला जा रहा है कि एक्स से वाई में उसको हर 30 मिनट पे दिख रहा है और वाई से एक्स में 10 मिनट्स में दिख रहा है. तो अगर वेलोसिटी ऑफ बस जो है, वेलोसिटी ऑफ बस v मान लेते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल एक्स से वाई के बीच में, एक्स टू वाई के बीच में क्या हो जाएगा, v माइनस ऑफ 60. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल y से x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v प्लस ऑफ 60, राइट. तो अब मैं अगर इसको डायग्राम को बनाऊं तो यहाँ से x है, ये y है. अब मैंने विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, इट मीन्स कि गर्ल अब रेस्ट पे आ गई यहाँ गर्ल. तो इधर से इसको कोई भी बस कितने रफ्तार में जाता हुआ दिखेगा, v माइनस 60, और इधर से इसको v प्लस 60 में. ठीक है. तो कोई भी बस अगर एक बस अगर यहाँ पे पहले से खड़ा है तो उससे अगर इस डायरेक्शन में कितने दूरी पे होगा, वी टी दूरी पे. तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक बस वी
t दूरी पे खड़ा है, राइट। सिमिलरली इसके लिए भी अगर एक बस यहाँ पे है, इसको क्रॉस किया है, तो वो उसको इससे कितने दूरी पे दूसरी बस खड़ी होगी, vt पे, राइट। तो vt पे एक बस, जब vt डिस्टेंस पे जब ये बस एक खड़ी होगी तो उसको किस स्पीड से आती हुई दिख रही होगी, v लड़की को v-60 पे। और सिमिलरली अगर वो बस y से x की तरफ आ रही है तो गर्ल्स के रिस्पेक्ट में वो v+60 से आती हुई दिख रही होगी, राइट। तो अब हमको पता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम अगर मैं x से y के बीच में बात करूँ, x से y के लिए, फॉर x टू y, तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि टाइम क्या हो जाएगा हमारा, vt डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, v-60 इक्वल्स टू 30 मिनट। और अगर हम y से x के बीच में बात करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, vt अपॉन v प्लस ऑफ 60 विच इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसको हर बस, ये बस जैसे मान लेते हैं कि ये बस यहाँ है तो उससे vt डिस्टेंस पे दूसरी बस होगी और वो बस उसको कितने मिनट में क्रॉस करते हुए दिख रही है, 30 मिनट में। और उस सिमिलरली अगर जब वो y से x में जा रहा होगा तो एक बस यहाँ उससे पीछे कितने डिस्टेंस पे होगी, vt डिस्टेंस पे, और वो बस की स्पीड गर्ल को कितनी दिख रही होगी, v+60, और वो उसको कितने मिनट में क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 10 मिनट में। तो वही मैं किया, मैंने टाइम निकाल दिया कि vt अपॉन v+60 इक्वल्स टू 10 फॉर द बस ट्रेवलिंग फ्रॉम द y to x and vt upon v-60 equals to 30 for the bus traveling from x to y with respect to girl. Now अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ vt को इक्वेट कर दे तो v-60 इंटू 30 इक्वल्स टू v+60 मल्टीप्लाइड बाई 10 हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 30v माइनस ऑफ 1800 इक्वल्स टू 10v प्लस ऑफ 600, ओके। नाउ इट्स 20v इक्वल्स टू 2400। अगर हम यहाँ पे काटा है तो v इक्वल्स टू 120 आ गया, राइट। तो v इक्वल्स टू 120 किलोमीटर आ गया पर आवर। ऑल्दो दिस इज ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, बट हम t भी फाइंड करेंगे। सो हाउ टू फाइंड t, जस्ट पुट इट इन इक्वेशन, एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन, 1 और 2। सो मैं 1 में पुट करूँगा तो 120 इंटू टी अपॉन 120 माइनस 60 इक्वल्स टू 30, 120 इंटू टी इक्वल्स टू 120 माइनस 60, 30 इंटू 60, right. So t equals to 30 into 60 upon 120, so it will be 15 minutes. So t equals to 15 minutes. So in every 15 minutes bus is going to leave for either direction and the speed of the bus will be 120 km per hour. So I hope कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन पॉइंट ये था नोट करने वाला कि हर टी टाइम पे जो है एक बस इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन निकल रही है तो वो दो बस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वीटी होगी। तो अगर मान ले कि हम कोई भी एक बस इसको अगर गर्ल को क्रॉस किया है तो उससे जस्ट पीछे एक बस वीटी डिस्टेंस पे खड़ी होगी, तो फिर हमको सब सारे सिनेरियोज को फिर गर्ल्स के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना था। तो गर्ल्स के रिस्पेक्ट में वो बस जो है जो उससे वीटी डिस्टेंस पे खड़ी होगी वो v-60 से अप्रोच कर रही होगी, जो x से y की तरफ ट्रेवल कर रही होगी, और दूसरी तरफ जो vt डिस्टेंस पे खड़ी होगी वो बस जो v+60 डिस्टेंस है उसके तरफ अप्रोच करती हुई दिख रही होगी, जो y to x में आ रही होगी। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमको टाइम बताना है। तो वो ऑलरेडी गिवन है कि टाइम जो है 30 मिनट्स लग रहा है जब वो x से y में जा रहा है और 10 मिनट्स लग रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिस्टेंस निकाल दिया और मुझे गर्ल्स के रिस्पेक्ट में अप्रोच वेलोसिटी दोनों का पता है, v-60 v+60, मैंने बस इक्वेट कर दिया और मेरे को v और t मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टाटा बाय बाय।